नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप शुक्ला है और आप देख रहे हैं दत्ता क्लासेस। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंग्लिश ग्रामर की और उसमें हम टेंस पढ़ा रहे थे, तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हमने देख ली थी और आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं और एक बढ़िया और सबसे बेसिक टेंस लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और शायद पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट INDEFINIT, इंडेफिनिट, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली 3 टाइप के सेंटेंस बनते हैं। एक तो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस, और इसमें भी आता है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सभी को पता है इंट्रोगेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं। तो पॉजिटिव और अफर्मेटिव की हम बात करें तो जब ये पॉजिटिव रहता है, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो जब ये पॉजिटिव रहता है तो इसको किसी भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती। पॉजिटिव का मतलब मान लो कि हमारे पास अगर पैसा है, हम पॉजिटिव हैं, तो फिर हमें पैसे की क्या ज़रूरत है भाई। अब आप इसमें लॉजिक लगा लो, नहीं सर पैसा तो आदमी चाहे जितना कमाए, तो वहाँ वो बातें नहीं हो रही। ये बात हो रही है कि अगर ये पॉजिटिव है तो किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब आने वाला नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, ही गोज़ टू दिल्ली, ही गोज़ टू दिल्ली, वह दिल्ली जाता है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे कहीं आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, इसको किसी के हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं। तो ये देखा कि ये पॉजिटिव और अफर्मेटिव था, तो इसमें किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा और कहीं पे ऐसा होने वाला नहीं है। 2 ही टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें पॉजिटिव या अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यस या ईएस लगाते हैं, ठीक है। क्या है? सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगाते हैं। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, उसके साथ हम यस या ईएस नहीं लगाते, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस नहीं लगाएंगे। जैसा कि सेंटेंस दिया हुआ, ही गोज़ टू दिल्ली, भाई ही हमारा क्या था? सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब आया हमारा गो, उसके साथ हमने ईएस का प्रयोग कर दिया। बताओ इसमें कोई समस्या या दिक्कत है क्या? इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को है? तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसमें इतना ही जानना था। अब ये बताओ, सिंगुलर प्लूरल तो बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सबको पता है सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो जैसे ये नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है, इससे हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा, जब ये अफर्मेटिव था या पॉजिटिव सेंटेंस था तो इसे हेल्पिंग वर्ब की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव होता है इसको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ जाती है और ये डू के पास जाता है, ठीक है। डू के पास 3 तरह की हेल्पिंग वर्ब है, एक डू हो गया, दूसरा डज हो गया और तीसरा डिड हो गया। 3 तरह के इसके पास वर्ब। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, यू नॉट गो टू स्कूल, ये अब यहाँ पे दिख रहा है कि नॉट आ गया, तो नॉट के साथ भाई हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होगी। और नॉट की एक और खासियत जान लीजिए कि नॉट हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा। नॉट की खासियत है, चाहे इज़ नॉट हो, आर नॉट हो, एम नॉट हो, विल नॉट हो, शैल नॉट हो,
तो नॉट की ये खासियत है कि वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को लेके आएगा। अब ये हेल्पिंग वर्ब मांग रहा है, तो हम गए डू के पास, और डू के पास 3 तरह की वर्ब है, तो हम किसका यूज करते हैं? तो डू ने कहा कि अगर आप सिंगुलर हैं या आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज का यूज करिए, आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आप डू का यूज करिए, और अगर आप पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो डिड का यूज करिए। तो भाई हमने देखा कि हमारा ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो हमने यहाँ पे डू का यूज़ कर दिया। यू डू नॉट गो टू स्कूल, जैसे मैंने कहा ही डज नॉट वर्क ऑन स्टोर। तो देखो ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ हम डज का यूज़ करते हैं। बताओ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं और ये ज़िंदगी भर से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, लेकिन इसके बाद जब ये आप बेसिक नॉलेज आपको हो जाएगा तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, और उसमें जो बची हुई चीज़ें हैं या जो कंपटीशन लेवल में काम आती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसे इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में 2 टाइप के होते हैं, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड। ठीक है, क्लोज एंडेड जो क्या होता है, क्लोज एंडेड क्या होता है बताया था मैंने। नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। यू डू नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट वर्क ऑन स्टोर, मेडिकल स्टोर, कुछ भी करो। तो यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। हमने निगेटिव की बात कर ली, अभी थोड़ा सा इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव में हम एक हिंदी में लेते हैं, ठीक है। क्या तुम बाजार जाते हो? अब देखो क्या तुम आ गया भाई, प्लूरल आ गया, तो हमें कैसे सब्जेक्ट की ज़रूरत है भाई? डू की हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि प्लूरल के साथ हम डू का यूज़ करते हैं, डू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। डू यू गो टू मार्केट? ठीक है, डू यू गो टू मार्केट। अगर यहीं पे कह दे कि तुम बाज़ार क्यों जाते हो, अगर ये बोल दे तुम बाज़ार क्यों जाते हो, तो आप क्या कहेंगे भाई? क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले आ जाएगा वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, यू मेन सब्जेक्ट होगा, वाई डू यू गो टू मार्केट। ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, वाई डू यू गो टू मार्केट। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, समझ आया? एक चीज़ समझ में आई कि हमारा अगर अफर्मेटिव, हमारा जो सेंटेंस है वो अगर अफर्मेटिव है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। उसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब के साथ एस या एस लगाएंगे। एस या एस कब लगाएंगे? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या एस लगाएंगे, अदरवाइज हम एस या एस का यूज नहीं करते। फिर नेगेटिव आता है तो उसको नॉट की ज़रूरत होती है, उसको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। नॉट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, तो उसको हम लगाते हैं और पूरा स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत या समस्या है तो बताइए। इतनी जानने वाली चीज़ें बहुत है इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आता है कंपैरेटिव एनालिसिस से, कहाँ कहाँ इसका यूज होगा, वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो ये बताते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। बाकी यहाँ तक चीज़ें आपको एकदम क्लियर होगी मेरे हिसाब से। तो छोटे छोटे वीडियो होते हैं हमारे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही इफ़ेक्टिव वीडियो होते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को एकदम से सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। जय हिंद।